हे गाइस, आज हम आ गए हैं डेफिनेट आर्टिकल के एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको बार बार अलग अलग फॉर्मेट में घुमाया जाता है। तो इसको करना कैसे, सिंपल सा है। एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स होता है, वो होता है 2 × 0 to a f(x). जब कब कब जब हमारा f(2a-x) जो हो वो हमारा f(x) हो। तो यहाँ चेक करते हैं उसकी जगह अगर ये हमने 2 पे मानना है, पाई को हमने 2 पे माना है, पाई को हमने बेसिकली 2a माना है, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा π/2 हो जाएगा, है ना। तो फिर अगर यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू डालते हैं तो साइन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना। साइन साइन अपना साइन π-x, साइन π-x अपना साइन एक्स ही होता है ना। क्योंकि हमारा जो ई वाला होता है ना, ये हमारा पाई वाली लाइन होती है, तो सेम रहता है ना। π-x में ऊपर ही आएगा। तो वैसे कॉस्ट का भी सेम रहता है एज इट इज़। तो फिर अपना तो ये अपना ये वैलिड है, इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है अपनी, वो होती है 0 से कुछ भी डालो 0 to a, ठीक है, f(x). हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं कैसा? 0 to a ए फंक्शन ऑफ x माइनस ए फिर सॉरी a-x लगता है ना। हाँ, a-x लिखते हैं, क्या लगता है? a-x लिखते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 0 से पाए, अब π/2 हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 0 से 2π/2, पहले एज इट इज लिख सकते हैं साइन एक्स, पहली प्रॉपर्टी से साइन एक्स। इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 1 डालते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 2 डालते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रो फर्स्ट लेते थे क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल कौन सी प्रॉपर्टी है हमें ये कभी आती, तो हम प्रो फर्स्ट लिखते हैं, सिंपल सा दिख रहा है ना। हाँ, अब इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी, इसको आई इंटीग्रल है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी यूजिंग आई हो जाएगा अपना क्या? 0 से π/2 साइन π/2 माइनस का एक्स, ठीक है। अब दिख रहा होगा अच्छे से, साइन π/2 माइनस का एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस का एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस का एक्स। बेसिकली जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ हम π/2 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक। अब हमारा जो इंटीग्रल वो कितना बन जाएगा? 0 से π/2 क्या हो गया अपना? 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अपना क्या हो जाता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्रीज है, जो 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे साइन π/2 माइनस एक्स कॉस बन जाता है, और साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स अपना साइन बन जाता है ना। तो ये साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डन। तो अपना ये भी इंटीग्रल है, वो भी इंटीग्रल है, ठीक है। ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए थर्ड और फोर्थ इसको मान लेते हैं, ठीक। अब एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे जो, तो आई प्लस आई अपना 2i, हाँ 2i हो जाता है, ठीक। इसको हम ऐड करेंगे तो 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं डायरेक्टली लिख नहीं रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक। ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डन। अब यहाँ पे 2i हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू दोनों से 2 कॉमन ले लेता है, ठीक है। अब π/2, ये इंटीग्रल भी सेम है तो π/2 हो जाता है, ठीक है। कॉमन आता है 0 से π/2। यहाँ कितना बचेगा अपना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस प्लस प्लस क्या है तो आ सकता है एक साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। यहाँ पे अपना dx भूल गए यार हम लोग, हैं dx से dx है, dx लगाना बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में भी लगाया मैंने,
लगा दिया डी एक्स, 1 dx। और आपको पता है इंटीग्रल इससे 2 से भी काट लो, आई कितना बचा सिंपल सा 0 से π/2 dx। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी ना, dx मतलब सिंपल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी x, है ना, 0 से π/2 आई, आई की वैल्यू हो जाएगी पूरे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ठीक है π/2 -0। तो आई की वैल्यू किस सिंपल से क्या आ गई π/2। तो ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दिख रहा है ना π/2, हाँ।